नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। कोरोना महामारी की चपेट से मुश्किल से बाहर निकले जापान के सामने अब एक नई महामारी की चुनौती आ खड़ी हुई है। दरअसल जापान में अब इन्फ्लुएंजा के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। जापान के सभी 47 राज्यों में लोग फ्लू की चपेट में आ गए हैं। वहीं हर मेडिकल इंस्टीट्यूट में रोगियों की संख्या महामारी घोषित करने के तय प्रतिशत से ऊपर निकल गई है। ऐसे में जापान सरकार इन्फ्लुएंजा को महामारी घोषित करने की तैयारी में है। बता दें कि भारत में भी हर साल इन्फ्लुएंजा के काफी केसेस आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एफिशिएंसी डिजीज की रिपोर्ट के मुताबिक ओकिनावा में सबसे ज्यादा यानी 41.30% मरीज है। ओकिनावा के बाद फुकुई में 25.38% मरीज हैं। ओसाका में 24.34% और फुकुओका में 21.70% रोगी हैं। ये आंकड़े 27 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह के हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि जापान में फ्लू का संक्रमण बहुत तेजी से फैल सकता है। इन डराने वाले आंकड़ों और रिपोर्ट्स के बीच अब आपको बता दें कि इस संक्रमण के लक्षण क्या है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और अगर ये हो जाए तो इसका इलाज क्या है। क्या इसकी कोई वैक्सीन भी है जिसे लगवाकर चिंता मुक्त हुआ जा सके। तो इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र से जुड़ा संक्रमण है। इस संक्रमण की शुरुआत में मरीज को खांसी, जुकाम के साथ हल्का बुखार आता है। इसका वायरस नाक, आंख और मुंह से शरीर में पहुंचकर व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। वहीं अगर संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर कोई स्वस्थ व्यक्ति संपर्क में आ जाए तो उसे भी संक्रमण हो सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस की चपेट में आने के बाद संक्रमित व्यक्ति को सबसे पहले बिना मेहनत किए ही थकान महसूस होने लगती है। कुछ मरीजों को कमजोरी के बाद चक्कर भी आने लगते हैं। इसके अलावा गले में कफ के कारण कुछ भी निगलने में दिक्कत होने लगती है। फिर संक्रमित को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और खांसी व छींके भी आने लगती है। अगर ठंड लगकर बुखार के साथ मांसपेशियों और सिर में दर्द होने लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वहीं इससे बचाव के लिए अपने आसपास सफाई रखें, साफ कपड़े पहनें और अपने हाथों को साफ रखें। खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोजन ही करें। ये वायरस संक्रमित के शरीर में पानी की कमी कर देता है, लिहाजा खूब पानी पिए, हो सके तो लिक्विड डाइट ही ले। सबसे ज्यादा फायदा अजवाइन का पानी पीने से मिलता है और लापरवाही बरतने पर यह वायरस कई दूसरी बीमारियों का भी कारण बन सकता है। साथ ही आपको बता दें कि जापान ही नहीं, भारत समेत दुनिया भर में हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण के मामले आते हैं। जापान में हालात इस बार कुछ ज्यादा ही भयावह हो रहे हैं। हालात अभी और गंभीर हो सकते हैं। इस वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन पहले ही बन चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं लगी है तो जितना जल्दी संभव हो इसे लगवा लें। दुनिया भर में हर साल जुलाई से सितंबर और अक्टूबर तक ये वायरस फैलता है। इस बार इसके पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है, लिहाजा इसकी वैक्सीन लगवाना ही समझदारी होगी। हालांकि इससे पहले डॉक्टर्स की सलाह लेना बेहतर रहेगा। इन्फ्लुएंजा फ्लू या कॉमन कोल्ड एंड कफ फ्लू वायरस के कारण होता है। ये वायरस 4 तरह के होते हैं। इनमें H1N1 और इन्फ्लुएंजा बी वायरस महामारी का रूप भी ले सकता है। सीजनल फ्लू या इन्फ्लुएंजा साधारण सी परेशानी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। आमतौर पर इसके मरीज 4 से 5 दिन से लेकर 2 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाते हैं। अगर इस बीच दिक्कत बढ़ जाए तो ये निमोनिया बना सकता है। इससे मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इससे मरीजों की मौत तक हो जाती है। बच्चों और बुजुर्गों का इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो आप सब लोग भी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और कुछ भी ऐसे लक्षण होने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44।